जोहार नमस्कार। कल का क्लास में हम लोग देखे थे इसका झारखंड निर्माण का प्रथम चरण को हम लोग समझे थे कल का क्लास में कि अपने हक एवं अधिकार की मांग के लिए चार पांच हम लोग लगभग 4 संगठन पढ़े थे ना। पहला पढ़े थे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन 1912, फिर छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915, फिर किसान सभा 1930, फिर कैथोलिक सभा 1933। ठीक है, हम लोग इतना देखे थे। उसके बाद आदिवासी महासभा 1938, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक, आदिवासी महासभा 1938। 1936 में एक घटा था कि उड़ीसा को बिहार प्रांत से अलग कर दिया गया था। जब उड़ीसा को बिहार प्रांत से अलग किया गया तो झारखंड आंदोलनकारी को एक विश्वास, अपने अंदर एक विश्वास जगा कि हम लोगों को भी एक नया राज्य, जो हम लोग लड़ रहे हैं नए राज्य की मांग करने के लिए, हम लोग को भी एक नया, वहीं से मतलब पहले तो उन लोग अपना हक एवं अधिकार चाह रहे थे कि हमारे लिए एक अलग कानूनी प्रक्रिया, कानून व्यवस्था दीजिए। लेकिन वो जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ तो उन लोगों को लगा कि हम लोग भी चाहेंगे तो अपना जो दक्षिणी बिहार है उसको हम लोग चाहेंगे तो अलग हो सकते हैं, अलग मांग सकते हैं। इन लोगों ने एक अपने विश्वास के साथ ऐसा उम्मीद रखा, परंतु ऐसा नहीं होने से नाराज हो गए। ठीक है, और इसी समय एक और घटना घटती है 1937 में। बिहार में प्रांतीय चुनाव होता है। बिहार प्रांतीय चुनाव के बाद जब नए मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उस समय देखा जाता है कि जो ये दक्षिणी बिहार था, इधर से एक भी कांग्रेसी को उस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। एक भी कांग्रेस को नहीं, मतलब एक भी कांग्रेसी नेता उसमें शामिल नहीं हुए उस मंत्रिमंडल में। तो इससे ये मतलब इन लोगों के लिए सबसे बड़ा उपहास, अपमान का बात था। उसी को देखते हुए इग्नेस बेक ने सभी संगठनों को, आदिवासी महासभा के साथ साथ जितने भी मतलब और संगठन था, सभी संगठनों को एकजुट होने के लिए कहें। और 1938 में, ठीक है, 1938 में आदिवासी संगठन ने रांची नगर पालिका का चुनाव कराया। रांची नगर पालिका का चुनाव में उन लोगों ने अपना एक पांच उम्मीदवारों को खड़ा कराया था। ठीक है, आदिवासी महासभा का 5 उम्मीदवार खड़ा हुए थे और पांचों के पांचों जीत गए। ठीक, उसके बाद फिर 1938 में ही रांची में आयोजित छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसका स्थापना हुआ था 1915 में, छोटा नागपुर उन्नति समाज का एक वार्षिक सभा आयोजन किया गया था। उसी सभा में जितने भी पहले संगठन बने थे, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, कैथोलिक सभा, उसके बाद फिर मुंडा सभा, होम आल्टो सभा, ये सब पांचों संगठन को एक साथ मिला दिया गया। एक साथ मिला करके उसका नाम छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। देखिए, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। ठीक है, यानी कि जितने भी पहले संगठन थे, 4-5 जो संगठन थे, उन सबको मिला करके कि एकजुट होने के लिए कि आखिर अलग अलग थोड़ा संगठन चलाने से, छोटा से कुछ नहीं होने वाला है, सब लोग एक साथ मिल करके और उसमें आंदोलन कीजिए। तो छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थियोडर सुरीन, इसके प्रथम अध्यक्ष ये जो नया संगठन बना था, इसके प्रथम अध्यक्ष थियोडर
सुरीन और सचिव पॉल दयाल। सचिव के रूप में पॉल दयाल को बनाया गया था। हालांकि उपाध्यक्ष भी थे बंदी रामराव, बट उपाध्यक्ष का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रथम अध्यक्ष थियोडर सुरन और प्रथम सचिव पॉल दयाल बनाए गए थे छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का। ठीक है, फिर इसी का नाम बदल करके 1939 में आदिवासी महासभा कर दिया गया। मतलब उसी छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके छोटा नाम करके 1939 में आदिवासी महासभा कर दिया गया। ठीक है, इसी आदिवासी महासभा में 1939 में ही आदिवासी महासभा के जो लोग थे, आंदोलनकारी थे, इसमें जो लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों प्रमुख लोग थे, उन लोगों के आग्रह पे जयपाल सिंह मुंडा को आमंत्रित किया गया और जयपाल सिंह मुंडा को इसमें शामिल किया गया। और 1939 में जयपाल सिंह मुंडा को इस आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दें जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। तो ये खूंटी जिला के रहने वाले थे। इनका जन्म खूंटी जिला में हुआ था और ये 1928 में एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहा था। 1928 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एम्स्टर्म में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहा था। उसी में ये हॉकी खेल का कैप्टन थे। भारत की तरफ से हॉकी खेल का कैप्टन के रूप में नेतृत्व कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा। 1928 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चल रहा था, उसमें प्रथम गोल्ड मेडल दिलवाए थे भारत को। हॉकी में प्रथम गोल्ड मेडल हॉकी में प्रथम गोल्ड मेडल दिलवाया था हॉकी में, यानी बहुत फेमस व्यक्ति थे जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, उसके बाद जब रांची में ही 1939 में रांची के, इसका मतलब आदिवासी महासभा का दूसरा एक सभा का आयोजन किया गया था। उसी सभा में आदिवासी महासभा द्वारा जयपाल सिंह को मरंग गोमके, यानी इसका मतलब होता है बड़े गुरुजी, मरंग गोमके की उपाधि दिए। ठीक है, आदिवासी महासभा के द्वारा 1939 में जब रांची में दूसरा आयोजन हुआ था, दूसरा सभा का आयोजन किया गया था, उसका अध्यक्षता भी यही किया जयपाल सिंह मुंडा ने। उस समय इनको इसी आदिवासी महासभा के सदस्यों के द्वारा मरंग गोमके यानी बड़े गुरुजी की उपाधि प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। जयपाल सिंह ने ही सबसे पहली बार भारत शासन अधिनियम 46, जयपाल सिंह ने ही पहली बार
भारत शासन अधिनियम 46 के तहत छोटा नागपुर संथाल गणना प्रांत के नाम से छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के नाम से पृथक गवर्नर प्रांत, छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के नाम से पृथक गवर्नर प्रांत की मांग की है। यानी जयपाल सिंह मुंडा ने ही पहली बार भारत शासन अधिनियम 46 धारा 46 के तहत छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के नाम से पृथक गवर्नर प्रांत की मांग किए थे। ठीक है, यानी कि उस समय झारखंड के नाम से मांग नहीं किए थे कि हमको झारखंड, उस समय छोटा नागपुर संथाल, क्योंकि देखिए जो उत्तरी छोटा नागपुर दक्षिण छोटा नागपुर था, उस समय ऐसे उत्तरी छोटा नागपुर दक्षिण में नहीं था, पूरे इसको छोटा नागपुर कमिश्नर बनाया गया था। छोटा नागपुर को कमिश्नर बनाया गया था, उसी के तहत इसमें जो उस समय जिला था वो जिला आते थे। ठीक है, तो उसी के नाम से जयपाल सिंह ने पहली बार छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के नाम से पृथक गवर्नर प्रांत की मांग की थी। यही कारण है कि जयपाल सिंह मुंडा को अलग राज्य निर्माण के लिए प्रथम, मतलब इन्हीं को श्रेय दिया जाता है कि प्रथम अलग झारखंड राज्य की मांग जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही किया गया था। प्रथम संगठन किया गया था जे बार्थोलोमन के द्वारा, जो क्रिश्चियन और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अलग झारखंड की मांग के लिए प्रथम जो श्रेय जाता है इन्हीं को जाता है, जयपाल सिंह मुंडा को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी एग्जाम में कि झारखंड निर्माण के लिए प्रथम बार सबसे पहली मांग किसके द्वारा किया गया था, तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे, इसका बहुत लोग इसका समर्थन भी किए थे। ठीक है, फिर फरवरी 1939 में आदिवासी महासभा के ही कहने पे राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा के द्वारा बिहार का विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। यह मतलब छोटा नागपुर संथाल परगना का अलग मांग करने के लिए बिहार के विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा किया गया था? राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा के द्वारा फरवरी 1939 में आदिवासी महासभा के सदस्यों के कहने पे इनके द्वारा बिहार का विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, छोटा नागपुर संथाल परगना प्रमंडल अलग प्रांत की मांग के लिए। उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री, जो अभी जो जिसको हम लोग मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसको उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, वहाँ के थे कृष्ण सिंह, बिहार के कृष्ण सिंह थे, सीएम कृष्ण सिंह थे। ये प्रस्ताव को खारिज कर दिए, खारिज कर दिए। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद फिर जब ये प्रस्ताव को खारिज किए, फिर तुरंत 1939 में ही रांची एवं सिंहभूम में जिला बोर्ड का चुनाव हो रहा था। रांची एवं सिंहभूम में जिला बोर्ड का चुनाव कराया गया, जिसमें से कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई। ठीक है, रांची के 25 में से 16 एवं सिंहभूम के 25 में से 22 सीट पे आदिवासी महासभा का विजय हुआ था। रांची में जिला बोर्ड का चुनाव में रांची 25 में से
16 सीट, सिंहभूम 25 में से 22 सीट पर आदिवासी महासभा को विजय प्राप्त हुआ। इससे कांग्रेस का बहुत बड़ी हार होता है। ठीक है, यही सब हार को देख करके, यानी कांग्रेस इधर दक्षिणी बिहार में कांग्रेस की घटते प्रभुत्व को देखते हुए राजेंद्र प्रसाद, फिर आगे चल के सुभाष चंद्र बोस, ये सब आए, इन लोग से मिलकर बोलने लगे राजेंद्र प्रसाद की ठीक है, आपका जो प्रस्ताव है, जो मांग है, जो हक है, वो आप जयपाल सिंह मुंडा से मिलके बोले थे। इनको फिर कृष्ण सिंह से भी मिलवाए थे। कृष्ण सिंह से मिलने के बाद भी फिर इस पे भी कुछ नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई इसमें भी आगे चल कुछ नहीं दिखा। उसके बाद 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, उसमें आदिवासी महासभा के द्वारा ब्रिटेन का खुलकर सपोर्ट किया गया, ब्रिटेन का खुलकर साथ दिया गया। उसके बाद युद्ध की समाप्ति के बाद फिर जयपाल सिंह मुंडा के साथ भी, मतलब ब्रिटेन भी इन लोगों का इन लोग ब्रिटेन से मतलब अपना शर्त रखे थे कि हमारा जो अलग छोटा नागपुर, जो संथाल परगना का जो अलग प्रांत का जो मांग, पृथक प्रांत का जो मांग करना है, उसका सपोर्ट की मांग किए थे। ब्रिटेन बोला था कि ठीक है, हम उसका सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद मतलब इन लोग फिर एक तरीके से कहें तो धमकी भी दिए थे उसको कि अगर आप हमारी बात को, हमारे साथ सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारी बात को नहीं मानते हैं, तो फिर हम कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे, जो ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़े नुकसान होगी। ठीक है, तो हालांकि ब्रिटिश उस समय ब्रिटेन सरकार जो जयपाल सिंह मुंडा से, यानी आदिवासी महासभा के अध्यक्ष से खुश थी। उसी समय इनको, जयपाल सिंह मुंडा को रांची का चीफ वार्डन भी बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, फिर इसी आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन के समय बंगाल के मुस्लिम लीग को भी आमंत्रण दिया गया था, निमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था, और उन लोगों से ये प्रस्ताव रखा गया था। तो उन लोग, जो बंगाल के जो मुस्लिम लीग थी, वो पृथक प्रांत की मांग का जो प्रस्ताव था उसका उन लोग समर्थन किया। तो फिर जो जयपाल सिंह मुंडा थे, वो रांची में फिर घोषणा की है कि बंगाल का मुस्लिम लीग भी हमारी मांगों का समर्थन कर रहा है, वो भी हमारे साथ है। ठीक है, उसके बाद इन लोग मिल गए, मुस्लिम लीग एवं आदिवासी महासभा मिल गए, मिल करके अच्छे से संगठन चलने लगा। फिर 1946 में संसदीय चुनाव होता है। ठीक है, इसमें आदिवासी महासभा ने भाग लिया, और टोटल आदिवासी सभा को 3 सीट पर विजय प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि जो 1946 में संसदीय चुनाव रहा था, उसमें आदिवासी महासभा भाग लिया और 3 सीट पर विजय प्राप्त हुए। हालांकि जयपाल सिंह मुंडा खूंटी से चुनाव लड़े थे और वो हार गए। ठीक है, वहाँ पे ये गांधीवादी जो नेता थे पूर्ण चंद्र मित्रा, उनके खिलाफ थे खड़ा, वो जीत गए और जयपाल सिंह मुंडा हार गए। इस हार के बाद वो बहुत नाराज हुए कि हम हार गए। फिर लास्ट में आगे चल के क्या हुआ कि उसी समय 1946 में ही कैबिनेट मिशन आया था, उसके तहत वो बोला था कि आप अपने संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का चुनाव कीजिए। तो संविधान सभा के चुनाव करना था, तो उसी में मुस्लिम लीग की सहायता से मुस्लिम लीग ने बोला जयपाल सिंह मुंडा को कि आप इसमें चुनाव में खड़ा होइए, और मुस्लिम लीग की सहायता से जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा में निर्वाचित कर दिया गया, संविधान सभा में उनको जिता दिया गया। यानी कि जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान जो सभा एक गठन किया गया था संविधान बनाने के लिए, उसमें हमारे जयपाल सिंह मुंडा भी आदिवासी महासभा के रूप में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद एक घटना होता है 16 अगस्त।
1946, 16 अगस्त 1946। इस दिन मुस्लिम लीग के द्वारा अलग पाकिस्तान को मांग को लेकर के अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर के 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया, जिससे जयपाल सिंह मुंडा नाराज हो गए। वो अलग पाकिस्तान की मांग का विरोध किए और संविधान सभा का समर्थन किए, ठीक है। और इन मुस्लिम लीगों से अपना संबंध तोड़ लिए कि नहीं, आप अलग देश की मांग कर रहे हैं, अलग पाकिस्तान देश की मांग कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, संबंध को तोड़ लिए। और फिर वो संविधान सभा का चूँकि चुनाव जीते थे, संविधान सभा का समर्थन किए और अपनी अलग झारखंड निर्माण की प्रक्रिया चल रहा था उसमें वो उस आंदोलन को भी वो जारी रखें, ठीक है। उसके बाद 1947 में देश हमारा आज़ाद होता है। आज़ाद होने के तब तक भी हमारा जो ये इनके द्वारा जो अलग राज्य निर्माण की जो आंदोलन चलाया जा रहा था वो जारी था, ठीक है। इसी समय एक घटना घटता है खरसावां गोलीकांड के नाम से, ठीक है। उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में यहीं तक, ठीक है। अगर आपको कोई और डाउट होगा तो आप अपने कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, हम उसको अगले क्लास में उसका सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।